लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे वर्किंग की थी, फ्लोर प्लान कंप्लीट करे थे, एलिवेशंस कंप्लीट करा था और 3 एलिवेशंस हम लोगों के कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक है? जिनको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इन तीनों एलिवेशंस में भी हम लोग वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वॉल से स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है? वॉल के अंदर पैटर्न देंगे। पहले वाले हैच से मैच करा देंगे इसको। देन कंक्रीट लेयरिंग करते हुए चलना है हर एक चीज को। अब बात आती है थोड़ा सा डेकोरेटिव मॉडल्स की, और डेकोरेटिव मॉडल्स में मैंने बताया भी था कि कोशिश करना है हम लोगों को कि चीजों को बहुत अच्छे से और डेकोरेट करके चलना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोर है हमारे पास, ठीक है? और डोर के साथ साथ हमारे पास वार्डरोब का सिंबल्स है। तो डोर को हमने ऑलरेडी यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है। डोर को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। एक्सटेंड, विंडो का मॉडल हम यहाँ पर बहुत सिंपल क्रिएट करेंगे। कैट ड्रॉप का यूज नहीं करना है ड्राइंग्स में, ठीक है? ये तो सारी बेसिक चीजें हैं जिस पे हम लोग पहले भी आर्किटेक्चर पार्ट पे काम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसमें भी हम लोग। हैच मेजर करेंगे, ग्लास इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। चीजों को डिजाइन करना और उनको डेकोरेट करके चलना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब एक ऐसा एलिवेशन क्रिएट करना है जो बिल्कुल हमारा एक रियलिस्टिक लुक दे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर वार्डरोब है, ठीक है? तो आप वहां पर क्या करना कि वार्डरोब का कोई भी डिजाइन रेफरेंस लेके आप प्लेस करना। लेकिन इसका जो होता है ना, स्टैंडर्ड भी होता है। इसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, मतलब क्या क्या साइजेस वगैरह इसमें होते हैं, वो भी हम आगे कुछ ड्राइंग्स शेयर करेंगे स्टडी करने के लिए वहां पर। तो अभी हम इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, समझने के लिए नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं इसको हम लोग। दिस वन, कोई भी चीज ड्रॉ करना ना, तो उसका एक रेफरेंस ले लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह, दिस वन। यहाँ पे भी हमारे पास स्लाइडिंग डोर था, तो ये हमने स्लाइडिंग डोर मेंशन कर दिया। हम टेक्स्ट दे सकते हैं इसमें, टेक्स्ट मेंशन करेंगे। स्लाइडिंग वॉल में कलर इफेक्ट मत दो, आप हैच यूज कर लो। हैच का साइज बहुत छोटा सा दो, लाइक दिस वन। एंगल यूज करो 45 डिग्री। कलर इफेक्ट जो भी आपने चूज करा होगा वो आप कलर इफेक्ट यूज करना। एंड क्लोज, ठीक है? नॉर्मल लोग क्या करते हैं ना कि लोग डेकोरेट करते हैं हर एक चीज को, डोर के अंदर कलर फिल करना। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सीन को डेकोरेट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। क्या बनाया है आपने, उसको हम डायमेंशंस के साथ मेंशन करते हैं। एक एक चीज को, एक एक डायमेंशंस को बताना, क्योंकि डिजाइन क्रिएट करना, उसकी डिटेलिंग करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? तो ज्यादा डिटेल्स नहीं दी जाएगी इसमें,
सिर्फ इतना पार्ट जो मेरी वर्किंग के लिए होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टैगिंग करना। और टैगिंग के लिए आप क्या करोगे? हम लोगों ने जो पढ़ा था ना पहले, ये सिंबल, ये आप निकालें। लाइन ड्रॉ कर लेना। अब मैं इसका एक मेथड बताता हूँ, इस पे कैसे काम करना है मैं बताता हूँ। हमारे पास, अब देखो हम लोगों ने जैसे पहले वाले एलिवेशन पे काम करा था ना, सेम हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे। वॉल पे हमारे पास पेंट फिनिश है, उसकी कोड, ठीक है। हमारे पास स्लैब की डिटेल्स इंक्लूड है, स्लैब, सीलिंग फिनिश है, सीलिंग फिनिश की डिटेल्स, और वॉल हमने इंक्लूड करी है, उसके बारे में इंक्लूड करेंगे, मेंशन करेंगे डिटेल्स को। हमारे पास इंटीरियर, मतलब प्लास्टर की लेयर जो हमने वॉल में दी थी ना, स्टार्टिंग में बताया था, उसको इंक्लूड करो यहाँ पर, ठीक है। फ्लोर फिनिश की डिटेल्स जो भी हम देंगे वहां पर टाइल्स के साथ, उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और वुडन, इसकी डिटेल्स, इसके कोड भी यूज करेंगे, ठीक है। मटेरियल की जो टेबल है ना, वो मटेरियल फिनिशेस आइटम की डिटेल कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना। चाहे वो कोई भी फर्नीचर आइटम हो आपका। फ्लोर में हमने टाइल दिया है, क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है। फिनिश फ्लोर लेवल आपका कहाँ पर आ रहा है, तो फिनिश फ्लोर लेवल वगैरह की डिटेल्स आप साइड में इंक्लूड कर देना, ठीक है। और फॉल सीलिंग लेवल कहाँ पर है, इसकी डिटेल्स इंक्लूड कर देना मार्किंग करके। और टॉप में हमारे पास आ जाएगा दिस वन। कुछ इस वे में काम करा जाता है, मतलब एक एक पार्ट की डिटेल्स इंक्लूड करी जाती है ड्राइंग्स के अंदर। और ये सारी चीजें आपके पास होना कंपलसरी है, राइट। अब मुझे पता है कि हम फर्नीचर्स की डिटेल्स आगे इंक्लूड करेंगे, तो हम वहां पर कॉल आउट बनाएंगे, किसका? वार्डरोब का, उसको मार्क करेंगे दिस वन, वो इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सेम है ना चीजें। वुडन टैग, जो जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिटेल्स, मतलब मटेरियल फिनिश भी शो कराना होता है ना इसमें हमें, मटेरियल फिनिश हमारा कंपलसरी है, ये आपको पता ही है। मतलब डिटेल्स में देखो, एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है टैगिंग का, राइट। तो एक बार जब काम करोगे, तो बस एक बार ही आपको प्रॉब्लम होगी काम करने में। टीवी यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करना है मुझे, उसका मटेरियल क्या है, वो टैग। शेल्फ कहाँ पर दी है, फिनिशिंग के साथ काम करना है ना। लगता है कि कुछ भी बना दो, सब चल जाता है।
बॉटम स्टोरेज ड्रॉअर उनकी थिकनेस के साथ शो कराया। और सिंबल। पेंट फिनिश, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, वो डिजाइन क्या बनाया है। अगर हम हर एक पार्ट को मार्किंग कर रहे हैं और ये सोच के मार्किंग कर रहे हैं कि हमें इसकी डिटेल्स वहां पर इंक्लूड करेंगे, तो फर्नीचर्स की डिटेल्स ऑब्वियसली होगी इंक्लूड। कल आउट डिटेल्स के साथ वहां पर देना पड़ेगा। राइट। बाकी डेकोर करने के लिए आप हॉल को बहुत सारे ऑप्शंस है, कुछ भी आप ले सकते हो। सिटिंग एरिया हमारे पास है। क्या कर सकते हो इसमें? सेम प्रोसेस, वॉल से स्टार्ट, मैच करा लो एमए एंटर करके पहले वाले पार्ट्स में। स्लैब फिनिश एंड फ्लोर फिनिश। मतलब इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड होगी वो देखना है। सिटिंग एरिया हमने पहले से ही डिजाइन करके रख लिया था मॉडल्स को, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये डिजाइन नहीं होगा यूज में आएगा तो दूसरा डिजाइन यूज में आएगा। बट आपके पास चीजें अवेलेबल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। वॉल डेकोर करना है आपको, भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो चाहो कर सकते हो इसमें। ग्लास फिनिश के साथ फ्लोटेड पैनल्स, बहुत सारे आइटम्स मैंने शेयर भी करे। कहाँ पर सिटिंग एरिया आपका होगा, कहाँ पर मेंशन कर, मैंने इसीलिए मार्किंग को मैंने इसीलिए करके रखा था ताकि एक स्पेसिफिक साइज हमको मिल जाए वहां पर। साइड टेबल कहाँ पर होगी। इनके अंदर कलर इफेक्ट अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कंडीशंस ये है कि ये सारे पार्ट क्लोज होना चाहिए। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि हर एक पार्ट क्लोज हो, है ना। तो या तो आप उनके ब्लॉक बना लें। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैच, जो भी आपको पैटर्न रखना है वो आप पैटर्न चूज कर सकते हो अपना, ट्रांसपेरेंसी के साथ में डार्क शेड में रखना है, जो भी आपने डिसाइड करा हो। अगेन जीटी, मैच। बहुत सारे देखो ऑप्शंस है, हम चीजों को अपने एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मेरे पास ये लिमिट है, मैं इस
पार्ट में इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पैनलिंग करेंगे अलग अलग पार्ट में। कलर इफेक्ट, सेम पार्ट, कॉपी पेस्ट। चीजों को बहुत परफेक्टली लेके चलना बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है एक्चुअली इसको डिजाइन करना। एक एक चीज को बहुत केयरफुली लेके चलना फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। बचा हमारे पार्ट सेंटर वाला एरिया, उसको वॉल मोल्डिंग का डिजाइन बहुत कॉमन है, उसको यूज करा जाता है चीप एंड बेस्ट में, वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। ये एंटर एंड प्लेस। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना एरिया जो है ना वो निकाल लेना पहले से, काम करने में डिफिकल्टीज नहीं होगी। इससे क्या होता है ना, पता चल जाता है कि हमें कितने एरिया पे काम करना है, कितने पे काम नहीं करना है। बहुत अच्छे से हर एक चीज को शिफ्ट के साथ डिसेलेक्ट कर लो कोई भी एरिया। ग्रुप करके वहां पर प्लेस कर दो। ज्यादा फिनिशिंग पे ध्यान देंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा पार्ट। कौन सा पार्ट अब शो नहीं हो सकता है, उसको आप वहां पर हटा दो।